अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज बात करेंगे हम बेरोज़गारी जो पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ रही है और पाकिस्तान में जो जाहिल लोग जहालत फैला रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, तो आज इन्हीं की बजाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी। आप सब लोगों को पता है कि कोरोना ने हर तरफ तबाही फैला के रखी हुई है। फ़िलहाल कोरोना की बात को रखते हैं साइड में। बढ़ती हुई रोज़गारी के पीछे किस भड़वे का हाथ है? बढ़ती हुई रोज़गारी के पीछे कुछ ऐसे रिश्वतखोर, हरामखोर और मतलब के टैलेंट, जो पाकिस्तान का असल टैलेंट है उसको दबा कर उस टैलेंट के मुंह पर पाँव रख कर आगे चलने वाला भड़वा, उस बंदे की वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है। और ये चीज़ें साइड में कर दो, ये भी बेरोज़गारी को भी फ़िलहाल साइड में कर दो। आज का टॉपिक इससे भी ज़्यादा अहम है, छोटे मासूम बच्चों के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को सब पता है कि जब कि एक दर्जा क्लास से ऊपर वाली क्लास में जब बंदा जाता है, जैसे कि 5 से 6, 6 से 7 या फिर 9 से मैट्रिक से फर्स्ट ईयर इंटर, तो उसे एक एग्ज़ाम पास करना होता है बोर्ड का, ठीक है। तो बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन, ठीक है, जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बंदा बैठता है तो क्या तसव्वुर बंदे को होता है कि मुझे ख़ुद से ही पेपर करना है। पर ऐसा नहीं है। हमारे फ़िलहाल पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में कि फ़िलहाल तो ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है, क्योंकि नकल सरेआम हर तरफ होती है, ठीक है। बच्चे नकल खोरी करें, हराम खोरी करें, नकल करके पास हो जाएं तो कोई मसला नहीं, बच्चों की तो ईद हो गई भाई। पर जो लोग समझदार हैं, हमारे टीचर हजरात, वो ही बच्चों को नकल कराते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि बोर्ड वालों को ये सब चीज़ें पता होने के बावजूद भी बोर्ड इस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं लेता है। यार, सरेआम सप्लीमेंट चलते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट सरेआम चलते हैं। जब तुम एक छोटे मासूम बच्चे में कोई काबिलियत की चीज़ छोड़ोगे ही नहीं, तो वो आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता भाई। तालियां बजा सकता है, ढोल बजा सकता है, या अपनी ज़िंदगी के ऊपर रो सकता है कि भाई मेरे से ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। जो बच्चे नकल करके पास हो जाते हैं, क्या, जैसे उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तो उनको नौकरियां कहाँ से मिलेगी? जब काबिलियत नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। और क्या होता है, जिस बंदे में काबिलियत है, पाकिस्तान में उस काबिलियत का कोई वो नहीं है। डिग्रियां होने के बावजूद, डिग्रियों की पन्नों के अलावा डिग्रियां कुछ नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है पन्नों के अलावा, डिग्री हैं, ठीक है। मेरे पास भी डिग्री है, मुझे पता है, ठीक है ना। पैसा रिश्वत फेक सब कुछ मिलेगा तुम लोगों को। शायद बकरियां चलाने वाले, शायद गधा चलाने वाले तक आज हमारे मुल्क के उन मखसूस इदारों में बैठे हुए हैं जो उन काबिलियत, उन टैलेंट को दबा कर अपनी जेबें गर्म करने पे लगे हुए हैं, रिश्वत खोरी करने पर। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। हमारे मुल्क का बच्चा सही तरीके से पढ़ नहीं रहा है, और इस चीज़ पे किसी को बोलना भी नहीं है भाई। बच्चों की तो ईदें हो गई हैं, बच्चों की तो ईद हो गई है ना। कोरोना भी तो आ गया सन 2020 में, अब 21 में भी ऐसा ही हो रहा है। तो बच्चों को स्कूल कहाँ जाना है? स्कूल से तो उनको छुट्टी मिली है, और ऐसा स्कूल से होने के बावजूद उनकी तो मौजें लगी हुई हैं ना भाई। उनकी मौजों का एक सबसे बड़ा मकसद टीचरों की भी आज़ादी है भाई। टीचर सुबह 9 से 2 बजे तक पढ़ाता है बच्चे को, और अभी कोरोना है, ठीक है, कोरोना है तो वो भी गया, वो चीज़ भी उनको नहीं है। और उनको घर बैठे सरकारी तनख्वाह मिल रही है भाई। हलाल तो कमाना ही नहीं है ना। जब एक बंदे में तुम लोग काबिलियत नहीं भरोगे तो उसको हलाल कमाने की कहाँ से पड़ेगी भाई? वो तो एक हरामी से हराम कमाना ही सीखेगा ना भाई। काबिलियत तो भरनी नहीं है। हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है? इन रंडी के बच्चों ने हमारे मुल्क के हर एक बच्चे में हरामखोरी भर दी है कि भाई कमाना नहीं है तुम लोगों को, सिर्फ हरामखोरी करनी है, मुल्क का बेड़ा गर्क करना है। जब एक मासूम बच्चा ABC सीख रहा होता है ना, तो वो उसकी बुनियाद होती है, ठीक है। अब नर्सरी, मोंटेसरी से लेकर 8 क्लास तक
सब ठीक है, बंदे पढ़ते हैं, सब कुछ होता है। 9th में जैसे ही घुसते हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देना पड़ता है उन लोगों को। तो बोर्ड में क्या होता है, टीचर्स खुद नकल कराते हैं, भाई नकल करो और पास हो जाओ, तुम्हारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ठीक है। और बोर्ड का क्या है, बोर्ड में पैसे दो, सही बता रहा हूँ, बोर्ड में कुछ पैसे दो, ए ग्रेड तुम्हें मिल जाएगा, चाहे तुम लोगों ने कुछ पढ़ा हो या फिर ना पढ़ा हो, तुम लोगों को ए ग्रेड से भी ज़्यादा कुछ मिल जाएगा। अगर ए ग्रेड से ऊपर कुछ लेवल है नहीं तो ये बंदे वो भी ले लेते। आप लोग जिधर भी जाओ, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है ना, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लो कि मेरी हर बात सही है कि नहीं है। आप लोग किसी भी इदारे में जाओ, रिश्वतखोरी सरेआम होती है भाई, और हम इन आँखों से देखते हुए भी अंधे हैं, अंधे, कुछ भी नहीं कर सकते। और एक छोटा सा लफ्ज़ बोल के छोड़ देना है कि हमारे हाथ में थोड़ी है, हम कुछ कर नहीं सकते, यही कहना है ना भाई, यही कर सकते हैं। हमारे मुल्क की वर्दी को घटिया से घटिया बंदा, हरामखोर का बच्चा ख़राब कर रहा है हमारी वर्दियों को। ठीक है, हमारे मुल्क के जो इदारों की वर्दियां हैं, पुलिस की आ गई, ठीक है, उनमें मेरिट पे तो बंदा कोई भर्ती नहीं होता, असल काबिलियत दब जाती है पानी में। और गधे चलाना, जिनकी औकात गधे चलाने की है, वो बंदा वर्दी पहन के, अब भाई किसी कुत्ते को अगर शेर की खाल पहना दो तो वो शेर थोड़ी बन जाता है, रहेगा तो फिर भी कुत्ता। ठीक है, तो कुत्ता पनाही करेगा ना, रिश्वत खा के वो बंदा कुत्ता पनाही करेगा, क्योंकि उसको हरामखोर ने ऊपर लेके आया और वो फिर दूसरे हरामखोर को पैदा करेगा। इसी तरीके से मतलब बिल्डिंगें बनती जा रही हैं और पाकिस्तान हमारा तबाह होता जा रहा है। इन बंदों को मतलब क्या यार, कोई तो बंदों का सेंस होना चाहिए। हमारे मुल्क की फ़ौज को कम से कम हर एक इदारे में कम से कम एक फ़ौज का बंदा होना चाहिए, ताकि मतलब ऐसे हरामखोर, ऐसे रंडी के बच्चों को मुल्क सफाया करा जाए। ये भोसड़ी वाले हमारे मुल्क को तबाह कर देंगे। कम से कम हमारी फ़ौज को इन जैसे रंडी के बच्चों को साफ़ करना चाहिए जो रिश्वत लेते हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में मंशियात किस तरीके से मतलब सप्लाई होती है सबको पता है, सरेआम मतलब चल रही है यार। हमारे मुल्क का नौजवान उसको खाता है, पीता है, नशा करता है, इस चीज़ की किसी को फ़िक्र ही नहीं है। भाई खाओ मरो, अबे भाई ये आती कहाँ से, लाता कौन है बंदा, उस बंदे को पकड़ो, उसकी जड़ों को काटो। हमारे मुल्क का नौजवान, हमारे मुल्क का आने वाला मुस्तकबिल, हमारा बच्चा, ठीक है, नहीं पढ़ पा रहा है, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो उसमें चीटिंग कराई जा रही है उसको यार, सरेआम उसका मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। और उस बच्चे को क्या पता, उस बच्चा तो मतलब अभी अंडे में है, ठीक है, उसकी बुनियाद रखी जा रही है। बुनियाद किस तरीके से रखी जा रही है कि उसमें एक एहसास कमतरी का शिकार उसको खुद हाथों से बनाया जा रहा है। टीचर बनाते हैं भाई, टीचर बनाते हैं, बाप अपनी मेहनत कर कर के थक जाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ कर कुछ अच्छा बनेगा, पर अच्छा नहीं, उसके अंदर एक एहसास कमतरी भरनी है, इनको भरनी है, बस अपनी जेबें गर्म करनी है। टीचर हजरात को अपनी ड्यूटी वक्त पे निभानी नहीं है। अभी तो कोरोना है, बिल्कुल ही छुट्टी, घर बैठे आराम करना है, हराम का पैसा खाना है, मेहनत नहीं करनी भाई। मेहनत करके खाने में इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आती है। हरामखोरी करो, चोरी करो, डाका करो, कुछ भी करो, बस हराम खाओ। हमारे मुल्क की फ़ौज को कम से कम ये सोचना चाहिए, क्योंकि किसी बंदे पे तुम एतबार नहीं कर सकते सिर्फ फ़ौज के अलावा। फ़ौज हमारी पाकिस्तान की सिर्फ इसके अलावा किसी पर कोई एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मुल्क की फ़ौज ही ये मतलब करा सकती है। बाकी तो हर तरफ रिश्वतखोरी, हर तरफ हराम खाना, हर तरफ मतलब जुल्म करना लोगों पर, हर तरफ। क्या हमारे मुल्क में कितना मतलब लोगों का पैसा खाए चला जाता है। काउंसलर खड़े होते हैं, चेयरमैन होते हैं, MP MNA, पता नहीं क्या क्या, हमें तो इतना भी नहीं पता कि MP MNA क्या क्या चीज़ें होती है भाई। लोगों के रोड के पैसे, गलियों के पैसे, हर चीज़ के पैसे खा जाने बस। और उन बेचारों को मतलब सही तालीम दोगे तो कम से कम उन बंदों को, बच्चों को, बड़ों को अपने हुकूक का तो पता चलेगा, जिन हुकूक को ये भड़वे के बच्चे खा जाते हैं, हरामखोर। इतना किसी को नहीं पता है, बस गालियाँ दिखनी है नीचे कमेंट में, ठीक है।
हमारा मुल्क भाई डूब रहा है। कम से कम हमारे मुल्क की नौजवान जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है, कम से कम उस बंदे को ये सोचना चाहिए कि नहीं, तुम में ही कुछ है, तुम ही अपने मुल्क का मुस्तकबिल हो, मामार हो, तुम्हारे से ही मुल्क चलना है आगे। तुम लोग अपने मुल्क के बारे में सोचो, हिम्मत मत हारो। एक दिन आएगा जब हमारा पाकिस्तान बिल्कुल इन रिश्वतखोरी से पाक हो जाएगा। हरामखोरी, रिश्वतखोरी इस वक्त उरूज पे है, इन भड़वों से हमें खुद ही अपने मुल्क को सेव करना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब कभी मज़हब के नाम पे, कभी कौम परस्ती के नाम पे लोगों को लड़वाना, लोगों से पैसा खाना, गरीबों को तंग करना। कानून गरीब के लिए, ठीक है, सिर्फ गरीब के लिए। भड़वा बच जाता है, भड़वा सरेआम घूम सकता है, भेंचो रिश्वत दे कर कोई भी मतलब कुछ भी कर सकता है यार। ऐसा क्या हमारे मुल्क में कोई तो कानून का वो होगा भाई। इन ऐसे बंदों को बंद करना चाहिए जो मतलब माशरे में घूमने के लायक भी नहीं है। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल दाव पे लगे हैं। वो मतलब नकल सबसे बड़ी गंदी चीज़ है। जब वो कोई नौकरी वगैरह आगे जॉब वगैरह लेने जाएगा तो किस मुंह से जाएगा? उसने तो पढ़ा ही कुछ नहीं है, ठेंगा है उसके पास, भेजा ही नहीं है उसको। तो फिर क्या, वो और भी एहसास कमतरी का निशान हो जाएगा कि भाई अगर उस बंदे में थोड़ी सी भी काबिलियत होगी तो वो सीना ठोक के बोलेगा कि हाँ मुझे नौकरी चाहिए और मैं इसके काबिल हूँ। पर नहीं, ऐसी चीज़ें किसको करनी है भाई? ऐसी चीज़ें करोगे तो कुछ भी नहीं होगा ना भाई। हमारे मुल्क में तो चल ही ये रहा है, ठीक है। अभी वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, समझ में आए तो शेयर करना। और तुम लोग यार शेयर क्यों नहीं करते हो वीडियो को? सब्सक्राइब तो नहीं करो, तुम लोगों की मर्ज़ी, पर कम से कम शेयर तो कर दिया करो। अपने मुल्क को बचाओ। इस वक्त हमारा मुल्क डूब रहा है इन भड़वों की वजह से, रिश्वतखोर, हरामखोर और ये छोटे मासूम बच्चों को नकल करवाते हैं। खुदा हाफिज़।